हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसआई के लिए मेंस का जो हिस्ट्री का वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर रिवीजन के तौर पर कर रहे थे, उसका मैं सेकंड पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने एक जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो डाल दिया है और एक जो है वो आपका साइंस का वीडियो जो कि बायोलॉजी से संबंधित है, मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर किया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध जन्मे थे तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? तो कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो मल्लियों की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बुद्ध के पिता जो है वो सुधोधन यानी कि सुधोधन थे, जो कि शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता जो है वो महामाया देवी, जो कि कुलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम जो है सिद्धार्थ और तथागत है। बुद्ध के प्रथम गुरु जो है वो आपका अलार कलाम को माना जाता है। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंथक और सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे जो है वो हुआ था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। बुद्ध के उपदेशों का वर्णन सुत्त पिटक में मिलता है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुक के लिए बनाए गए नियमों का संकलन जो है वो विनय पिटक में है। यानी कि संघ में रहने वाले जो भिक्षुक हुआ करते थे उनका जो नियम है, नियमों का संकलन विनय पिटक में है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्रा को दिया था। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध के उपदेशों का जो है वो संग्रह है। देखिए, सुत्त पिटक में बौद्ध का उपदेश है। विनय पिटक में जो है वो आपका बौद्ध भिक्षु के जो नियम बनाए गए थे उसका है। और अंतिम उपदेश जो है सुभद्र को दिया था। अगला पॉइंट है कि बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह बौद्ध के उपदेशों का संग्रह माना जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। तो त्रिरत्न और त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। पाली कैनन मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। पाली कैनन जो है वो मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। गांधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक का है, जो कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, जातक माना जाता है। बौद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जातक कथाओं में है। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल या प्रार्थना कक्षों को किस रूप में जाना जाता था? पूजा स्थल को जो है वो चैत मंडपम कहा जाता था और प्रार्थना कक्ष को गृह कहा जाता था। एशिया का ज्योति पुंज बौद्ध को माना जाता है, बुद्ध को। और चंद प्रघोत समकालीन थे गौतम बुद्ध के। तो गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो चंद प्रघोत थे। चंद प्रघोत राजा थे तो अवंती गणराज्य के। एशिया का ज्योतिपुंज बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में स्टार्ट हुआ था। गौतम बुद्ध को देवता और भगवान का स्थान प्राप्त हुआ तो कनिष्क कनिष्क के समय में। गौतम बुद्ध को देवता और भगवान का स्थान कब मिला? तो कनिष्क के समय में। बुद्ध के प्रमुख जो अनुयायी थे वो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। बौद्ध संगति। तो बौद्ध में जो है वो चार आपका समितियाँ या फिर संगति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। ठीक है, द्वितीय। तृतीया जो कहेगा तो 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र, जिसको पटना कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि पहली प्रथम शताब्दी में कहा जाता है, कनिष्क के समय में और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बौद्ध
संगति के आयोजन स्थल का क्रम है। राजगीर में सबसे पहले, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में और फिर कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय के अध्यक्ष सबाकामी, तृतीय का मोगली पुत्र तिस्त, चौथा का अध्यक्ष वसुमित्र और पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था और दूसरा बार जो है चतुर्थ संगति में हुआ था। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था चौथा संगति में। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था तो महायान ने, जो महायान थे उन्होंने बौद्ध धर्म का मूर्ति पूजन का ज़्यादा जो है वो बढ़ाया था। आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर देता है हीनयान, और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथा वस्तु था। आप जो है वो बतलाइएगा कि चौथा बौद्ध संगति हुआ था उसका उपाध्यक्ष कौन था, कमेंट में। बौद्ध स्तूप संरचना, स्तूप संरचना, स्तूप है तो एक अर्धगोलाकार संरचना है जहां बौद्ध के अवशेषों को रखा गया है। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो वृत्ताकार पथ होता है उसको प्रदक्षिणा जो है वो कहा जाता है। प्रदक्षिणा पथ एक लकड़ी की बाड़ा से घिरा होता है जो वेदिका कहलाता है। शरीर के अवशेष रखने के लिए बनाए गए स्तूपों को किस रूप में जाना जाता है तो शरीरिका, शरीरिका माफ कीजिएगा, शरीरिका। स्तूप में अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर बालकनी जैसी संरचना होती है उसको हर्मिका कहा जाता है। हर्मिका के ऊपर एक छतरी नुमा संरचना होती है जिसको यष्टि कहा जाता है। अर्धवृत्ताकार गुंबद को घेरने वाला गोलाकार छत या रेलिंग जो है वो मेघी कहलाता है। तो आशा करूंगा कि ये चीज़ जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि बौद्ध स्तूप और संरचना, इसको एक बार और जो है आप रिपीट कर लीजिएगा। अगला है स्तूप का प्रवेश द्वार जो है वो तोरण कहलाता है और विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर के बिहार में स्थित है। अगला हम लोग जो है वो जैन धर्म को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आप ज्योग्राफी का थ्योरी पार्ट करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने अभी तक 4 से 5 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला है कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव को माना जाता है और इनको नाम आदिनाथ भी था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर 22वें, जैन धर्म में जो है वो 24 तीर्थंकर हुए थे जिनमें से पहले जो है वो ऋषभ देव थे, 22वें अरिष्टनेमी थे, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें जो है वो महावीर थे। पार्श्वनाथ और महावीर का प्रतीक चिन्ह है तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है और महावीर का सिंह है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेघ पर्वत में हुआ था और पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें 5वां जो महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था वो महावीर के द्वारा। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर को माना जाता है। महावीर जिनकी पत्नी यशोदा थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था तो महावीर का जन्म कुंड ग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी राजगीर बिहार में हुआ था 468 ईसा पूर्व में और यह मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में जो है वो हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे तो क्षत्रिय। महावीर के पिता सिद्धार्थ थे और यह ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर की माता त्रिशला थी जो कि लिच्छवी गणराज्य की थी। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा या और प्रियदर्शी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द जो है वो क्या है तो कैवल्य। अगर जैन धर्म में अगर आपको पूर्ण ज्ञान हो गया तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख जो है वो कल्प सूत्र में मिलता है और महावीर ने प्रथम उपदेश जो है वो राजगीर में दिया था, राजगृह में। प्रथम शिष्य जो है वो या फिर अनुयायी जमाली जो कि इनका दामाद था। महावीर के अनुयायियों को कहा जाता था निग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के शिष्य कहलाए गणधर या फिर
गंधर्व जिसको कहते हैं, यानी कि महावीर के जो शिष्य थे उनको गणधर कहा गया। महावीर ने अपने शिष्यों को विभाजित किया गया था 11 गणधरों में। महावीर और बौद्ध दोनों ने उपदेश दिया था तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राजा के शासनकाल में बौद्ध और बुद्ध और महावीर दोनों ने अपना जो है वो उपदेश दिया था, तो बिंबिसार के शासनकाल में, जो कि मगध नरेश था। जैन धर्म के त्रिरत्न जो है वो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र को माना जाता है, वहीं दिगंबर का भद्रबाहु को माना जाता है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है वो कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। और जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को जो है वो आगम कहा जाता है। पूर्वकालीन कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है तो 14 पूर्व। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और दूसरा जो है वो 512 ईस्वी में हुआ था बल्लभी में देवश्री क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा जो समर्थक था वो कौन था, तो खारवेल था। प्रथम जैन भिक्षुणी जो है वो दघिवाहन की पुत्री चंपा बनी थी। जैन भिक्षु के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है तो आचारांग सूत्र में, यानी कि जैन भिक्षु के आचार नियमों का जो है वो उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आचारांग सूत्र में। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया था तो सांख्य दर्शन से। जैन धर्म में संलेखना या फिर संथारा प्रथा है। तो जैन धर्म में जो संलेखना है कि उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। संलेखना विधि से किस मौर्य शासक ने अपना शरीर त्यागा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। गोमतेश्वर और बाहुबली थे, तो गोमतेश्वर और बाहुबली जो है ऋषभ देव के पुत्र थे। स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर और बाहुबली की मूर्ति को बनवाया था तो चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्राथमिक अभिलेख कहाँ मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में, कि जैन मूर्ति का भी पूजा हुआ करता था। जैन दर्शन में जीन का मतलब होता है विजेता। अणुव्रत शब्द सब संबंधित है जैन धर्म से। अणुव्रत जो है वो संबंधित है किससे, तो आपका जैन धर्म से संबंधित है। अगला है वैष्णव, इस्लाम और ईसाई और पारसी धर्म के बारे में। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोशाल थे। भगवत और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया है। अगला है कि भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मुहम्मद साहब के पिता जो है वो अब्दुल्ला थे। मुहम्मद साहब की माता अमीना थी। हजरत मुहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा पूर्व में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुआ था। मुहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुआ था। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रथम ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। अगला है पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट्र हैं और पारसियों का पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता है और यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो तोरह है। तो हम लोग आज जो है वो इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। महाजनपद काल से संबंधित हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।